बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कोफ्ता और लोटी फ्राई लेकर आई हूँ। ये बहुत ही कमाल के बनेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह से बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्रिस्पी फ्राइज़ कैसे बनेंगे और चीज़ी वाइट सॉस कैसे बनेगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 1 kg पोटैटो। इनको पील ऑफ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पोटैटो कटर लेंगे। इसमें जो सा भी साइज़ आप लेना चाहें वो ले लें। उसके बाद हम यहाँ पर इसके साथ कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये पोटैटो कटर नहीं है तो आप इसे नाइफ़ की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं कटिंग कर रही हूँ। आलू हमारे कटिंग हो गए हैं। अब हम इनको बनाएंगे मसाला फ्राइज़, जिसके लिए हमें चाहिए हल्दी हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, ग्राम फ्लोर यानी बेसन 4 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 4 टीस्पून। इन सब मसालों की मदद से हम आलूओं के ऊपर कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने के बाद हम एक साइड पर ऑयल लेंगे, उसको गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद अब हम इसमें अपने फ्राइज़ को फ्राई कर लेंगे। फ्राइज़ तब तक ब्राउन करने हैं ये लाइट ब्राउन हो जाएं। जब लाइट ब्राउन हो जाए हम इनको निकाल लेंगे। देखें जी, हमारे कितने मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ पर सारे फ्राइज़ को डिश आउट कर लेंगे। उसके बाद हम कोफ्तों के लिए लेंगे हाफ़ kg चिकन। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, एक छोटे साइज़ का प्याज और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। इनका हम कीमा कर लेंगे। कीमा करने के बाद हम लोग ये कोफ्तों की शेप दे लेंगे छोटे साइज़ की। यहाँ पर मैंने कोफ्तों की कोटिंग के लिए लिया है 3 अदद कॉर्नफ्लोर और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी इतना डालना है कि बैटर हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। मेरा बैटर रेडी हो गया। अब हम इसमें कोफ्ते अपने डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। कोफ्तों को हम डार्क ब्राउन कलर में फ्राई करेंगे। जब हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे तो फिर इनको भी हम डिश आउट कर लेंगे। चलें जी, कोफ्तों को फ्राई कर फिर मिलते हैं। यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें जी मेरे ब्राउन हो गए हैं, लाइट ब्राउन कोफ्ते। अब हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ पर सारे कोफ्ते रेडी हो गए। अब हम बनाएंगे वाइट सॉस, जिसके लिए हम लेंगे 7 से 8 चम्मच मैदा। इसको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक हमें इसकी अच्छी से खुशबू ना आ जाए। यानी जी यहाँ पर हमारा भूना गया। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप मक्खन। मक्खन डालने के बाद अब हम फिर इसकी बनाई करेंगे अच्छी तरह। मीडियम फ्लेम में रखना है, हाई फ्लेम नहीं इसमें हमने रखना। यहाँ पर अच्छी तरह इसको भूनना है। ये देखें जी, मैदा और मक्खन कितनी अच्छा भुना गया। अब हम इसमें डालेंगे 3 कप दूध। दूध हमारा नीम गर्म होना चाहिए। अब इसे हम जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि हमारी कोई भी गुठली वगैरह ना बन जाए। मिक्स करते हैं और फिर मिलते हैं।
ये देखें जी कितनी अच्छी तरह मिक्स हो गया। जो हमने 3 कप दूध लिया था हमने वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखें जी कितने अच्छी तरह हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा अब हम इसमें डाल देंगे कनौर चिकन क्यूब। इसको डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे। जैसे ही हमारा वो रेडी हो जाएगा उसके बाद हम एक पैक क्रीम का डाल देंगे इसमें। सारा पैक करने के बाद इसे भी मिक्स कर लेंगे हम। क्रीम को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। उसको भी मिक्स अच्छी तरह कर लेंगे। ये देखें इसके थिकनेस कितनी थिक रखनी है ये चेक कर लें आप। उसको भी मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चेडर चीज़ डालने के बाद अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। यहाँ पर देखें जी हमारी वाइट सॉस रेडी हो गई है। चलें जी अब डिश आउट हम करते हैं। सबसे पहले एक खाली बाउल लेंगे, उसके ऊपर हम लगाएंगे फ्राइज़ की लेयर लगा लेंगे अच्छी तरह। उसके बाद हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस को भी हम लगा लेंगे। अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पिज़्ज़ा सॉस की लेयर लगाने के बाद अब हमने जो चीज़ी सॉस बनाई थी वाइट सॉस उसकी लेयर करेंगे, वो लेयर कर लेंगे। अब हम इसकी सेकंड लेयर रेडी करेंगे। फिर दोबारा से इसके ऊपर हम लगाएंगे फ्राइज़ लगाने के बाद अगेन हम लोग इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस वाइट सॉस लगाने से पहले हम इसके ऊपर डालेंगे कोफ्ते। अपने कोफ्तों को हर जगह अच्छी तरह सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस वाइट सॉस, अच्छी तरह असेंबल कर लेंगे। तो जी इनको असेंबल करने के बाद फिर मिलते हैं। यहाँ पर चीज़ी वाइट सॉस लगा लिए। अब हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा टॉपिंग करेंगे चीज़ की, जिसके लिए मैंने लिया मोज़रेला चीज़ और इसकी टॉपिंग कर लिया। उसके बाद हम शिमला मिर्च लगाएंगे जो हमने चॉप की है। इसको लगाने के बाद अब हम इसे माइक्रोवेव ओवन में करेंगे ताकि हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए। ये लेंगे कोफ्ता लोडेड फ्राई रेडी हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपको ये कैसे लगे। चलें जी मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।